30 नंबर का एग्जामिनर वाइवा आपसे लेने वाला है, उस ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है? ट्रांसफार्मर का हिंदी में उसका नाम क्या है? ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कि आपके एग्जाम में जो वाइवा होगा, जो 30 नंबर का एग्जामिनर वाइवा आपसे लेने वाला है, उसमें ट्रांसफार्मर से क्या क्या क्वेश्चन आपसे करेगा। जो भी क्वेश्चन करेगा मैं आपके सामने अच्छे से क्वेश्चन को प्रकट करता हूं और बताता हूं उसका आंसर आपको 1 मिनट में बहुत जल्दी से कैसे बता देना है, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटने पाए। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर से जो पहला क्वेश्चन करता भाई कि ट्रांसफार्मर क्या है, सबसे पहली कॉमन सी भाई बातचीत है कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उपकरण है, जो कम वोल्टेज को ज्यादा कर देता है और ज्यादा वोल्टेज को कम कर देता है। तो आपको मैं लिख करके बताता हूं, ये कम वोल्टेज को क्या कर देता है बेटा? ये कम वोल्टेज को ज्यादा, और इसी का अपोजिट ज्यादा वोल्टेज को, अगर ज्यादा है भाई साहब, ज्यादा वोल्टेज को क्या कर देता है भाई? ज्यादा वोल्टेज को कम कर देता है। तो बता देना एग्जामिनर सर को कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, उपकरण है, जो कम वोल्टेज को ज्यादा कर देता है और ज्यादा वोल्टेज को कम कर देता है। राइट, हो गया। आगे क्वेश्चन कर सकता है भैया आपसे, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे किस सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन प्रेरण। क्या लिखेंगे बेटा? प्रेरण अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये लिख के चले आना, उनको बताना होता है तो बता देना ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। आगे क्वेश्चन क्या भाई? आगे क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। एक आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा है, जो आपके 11,000 लाइन को 220 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, अपचाई। और एक होता है जहां से धारा आ रहा है, उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार है बेटा? 2 प्रकार हैं। कैसे प्रकार हैं? एक है अपचाई, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है, अपचाई। और दूसरा है का उच्चाई। दूसरा क्या बेटा? उच्चाई। तो उच्चाई, अपचाई ट्रांसफार्मर और कैसे ट्रांसफार्मर? उच्चाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के प्रकार 2 है। आगे क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की करोड़ किस धातु की बनी होती है? तो ट्रांसफार्मर की जो करोड़ है बेटा, वो किस धातु की बनी होती है? तो वो नर्म लोहे की बनी होती है। इसका आंसर क्या होगा बेटा? नर्म लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? नर्म लोहे की बनी होती है। सर नर्म लोहे की क्यों बनी होती है? क्योंकि बेटा जो हाई, अगर आप बहुत कड़े ठोस को ले लोगे, जिसको बहुत तेजी से मोड़ा नहीं जा सकता, तो उसमें क्या होता है? प्रतिरोध ज्यादा होता है, जिससे हीट होकर के वो पिघल जाएगा ज्यादा वोल्टेज मिलने पर। ठीक है, इसलिए इसे नर्म लोहे पर बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन किया गया है ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है? किसी से पूछ सकता है भैया ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है? तो जाहिर सी बात है, ट्रांसफार्मर जो हमारे वायर में करंट आता है, वो कौन सी करंट आती है भाई? उस करंट को कहते हैं एसी। उस करंट को क्या कहते हैं बेटा? एसी, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो ट्रांसफार्मर किस उस पर काम करता है, किस धारा पर काम करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है। प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। किस पर काम करता है बेटा? प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। आगे है ट्रांसफार्मर में करोड़ को प्रचलित क्यों रखा जाता है? ट्रांसफार्मर को कभी ना कभी आपने खोल करके देखा होगा, इसमें ई टाइप की पतली पतली पत्तियां से चिपकाई जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है बेटा, ताकि इसकी प्रतिरोध को कम किया जा सके। प्रतिरोध क्या होता है बेटा? जो उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, धारा का क्षय न हो, धारा का नुकसान न हो, वैद्युत ऊर्जा का नुकसान न हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं भैया? इसको प्रचलित करते हैं। क्या आंसर क्या बताएंगे बेटा? सिंपल से एक लाइन बताएंगे, ट्रांसफार्मर के करोड़ को प्रचलित क्यों रखा जाता है? प्रतिरोध को कम करने के लिए। किसके लिए बेटा? प्रतिरोध को कम करने के लिए।
ओके, तो प्रतिरोध को कम करने के लिए हम प्रचलित करते हैं। हो गया भाई। आगे क्वेश्चन देखना बेटा, आपसे और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन ही गूंज रहे होंगे जब आप ट्रांसफार्मर को देखते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी भाई। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानि है? ट्रांसफार्मर से में अगर भंवर धारा ईडी करंट बन रहा है तो उससे क्या हानि होती है बेटा? तो उससे होती है ऊर्जा की हानि। क्या हानि होती है बेटा? ऊर्जा की हानि होती है। इसलिए हमें भंवर धारा को कम करना होता है, ऊर्जा की हानि होती है। यहाँ लिख लेना, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानि है? तो ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से ऊर्जा की हानि होती है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन किया जाता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? कितने अच्छे से उसकी क्वालिटी है? इसकी जो दक्षता है भैया वो कितना होता है? 90 से 95% इसकी दक्षता होती है। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो कितनी है? 90 से 95 यानी 95% तक इसकी दक्षता मानी गई है। आगे क्वेश्चन बात करें भैया, तो आगे क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है? आज का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दादाजी या आप सबके अंदर ये मन में जरूर आया होगा कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है जिससे ट्रांसफार्मर जलता नहीं है। तो ट्रांसफार्मर में इंसुलेटर तेल डाला जाता है। कौन सा तेल डाला जाता है बेटा? इंसुलेटर तेल डाला जाता है। उसका क्या नाम है बेटा? मैं लिख देता हूं यहां पर। इसके अंदर जो तेल डाला जाता है इंसुलेटर ऑयल डाला जाता है, जिसका नाम है नेफ्थलीन। क्या नाम डाला जाता है बेटा? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन एक ऐसा ऑयल होता है, ऐसा तेल होता है जो अचालक होता है, इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है, जो बहुत लंबे समय तक चलता है और हमारा ट्रांसफार्मर बहुत सालों तक चलता रहता है। ओके, आगे ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है? आखिर ट्रांसफार्मर में तेल डालने की क्या आवश्यकता है? तो ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है शीतलक के लिए। ये जो नेफ्थलीन है ये बहुत ठंडा तेल होता है, जिसको ट्रांसफार्मर को ठंडा रखता है। शीतलक का मतलब होता है ठंडा रखता है, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट नहीं होता है। बहुत हाई वोल्टेज आता है और बहुत लो वोल्टेज निकलता है, उसके बावजूद ट्रांसफार्मर हीट नहीं होता है, जिसका कारण है ऑयल, नेफ्थलीन ऑयल है। समझ पा रहे हो? तो शीतलक के लिए ट्रांसफार्मर तेल क्यों करते हैं भैया? शीतलक के लिए। शीतलक ठंडा रखने के लिए। किसके लिए बेटा? ठंडा रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आगे और हैं भैया। ट्रांसफार्मर का उपयोग आगे और आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जा सकता? आखिर ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी करंट में ही क्यों करते हैं, डीसी करंट में क्यों नहीं करते हैं? तो बेटा ये है कि डायरेक्ट करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, जिसका समय के साथ परिमाण बराबर लगता है। क्या होता है भैया? समय के साथ परिमाण लगातार फिक्स रहता है, बराबर रहता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर लगाने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या करता है? उच्च धारा को कम करता है, कम को ज्यादा करता है। और दिष्ट धारा में लगाएंगे तो लगातार वो जब कम ज्यादा हो ही नहीं रहा है, तो उसमें लगा के फायदा क्या है? इसलिए हम लोग डीसी में इसका उपयोग नहीं करते हैं। ऑलराइट, चलो आगे बात है कि ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 से 60 हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी का जो आपका मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। ओके, तो 50 से 60 हर्ट्ज होता है। आगे बात करते हैं बेटा, तो यहाँ से और भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि ट्रांसफार्मर का हिंदी में उसका नाम क्या है? तो ट्रांसफार्मर का हिंदी में उसको बोलते हैं परिणामन के परिणामित्र। क्या बोलते हैं बेटा? परिणामित्र बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर को हिंदी में बोलते हैं परिणामित्र। ठीक है, ऐसे लिख लेना, ट्रांसफार्मर को हिंदी में कहते हैं भैया परिणामित्र। ठीक है, तो ये तो नहीं क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके एग्जामिनर सर आपसे ट्रांसफार्मर के चार्ट को जब पेश करेंगे आप, तो उससे इतने क्वेश्चन आपसे कर लेंगे। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर कौन से करोड़ लगा है, ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है, ट्रांसफार्मर डीसी पर क्यों नहीं काम करता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है, ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं। बस लिमिटेड क्वेश्चन है, इतना अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका 30 में 30 नंबर वो लिख लेगा, और स्कूल वाले कोई अथॉरिटी नहीं है कि आपका एक भी नंबर काट लें। तो बस वीडियो कैसी लगी? मस्त है तो वीडियो को विजिट करना, और भी चैनल पर आपकी तैयारी के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।